चिंता छोड़ो, सुख से जियो। स्टोरी नंबर 3। आमाशय के अल्सर और चिंता से मुक्ति। 5 साल पहले मैं चिंतित, निराश और बीमार था। डॉक्टरों का कहना था कि मेरे आमाशय में अल्सर थे। उन्होंने मेरा खान पान तय कर दिया। मैंने दूध पिया और अंडे खाए, जब तक कि उन्हें देखते ही मेरा जी नहीं मचलने लगा, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने कैंसर पर एक लेख पढ़ा। मुझे लगा कि मुझ में इसका हर लक्षण है। अब मैं चिंतित नहीं था, अब मैं आतंकित था। जाहिर है, इसने मेरे आमाशय के अल्सर को आग की तरह भड़का दिया। आखिरी झटका तब लगा जब सेना ने मुझे 24 साल की उम्र में शारीरिक रूप से अनफिट करार दिया। जब मुझे अपनी शारीरिक शक्तियों के चरम पर होना चाहिए था, उस समय में मैं स्पष्ट रूप से शारीरिक खंडहर था। मैं अपनी रस्सी के आखिरी सिरे पर था। मुझे आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। हताशा में मैंने यह विश्लेषण करने की कोशिश की कि मैं इस भयानक स्थिति में कैसे आया। धीरे धीरे मुझे सच्चाई का एहसास होने लगा। 2 साल पहले मैं सेल्समैन के रूप में अपने कार्य में सुखी और स्वस्थ था, परंतु युद्ध के समय भी शॉर्टेज के कारण मुझे सेलिंग छोड़ने और फैक्ट्री में कार्य करने के लिए विवश होना पड़ा। मुझे फैक्ट्री के कार्य में से नफरत थी, और इससे भी बुरी बात यह है कि मैं बहुत ही नकारात्मक लोगों के बीच में रह रहा था। वे सब के बारे में बुरा बोलते थे। कुछ भी ठीक नहीं था। वे लगातार कार्य की बुराई करते थे और तनख्वाह कार्य के घंटों बास और हर चीज़ को कोसते थे। मैंने महसूस किया कि मैंने अनजाने में ही नहीं, उनके नकारात्मक नज़रिए को आत्मसात कर लिया था। मैंने महसूस किया कि मैंने अनजाने में ही उनके नकारात्मक नज़रिए को आत्मसात कर लिया था। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होना शुरू हुआ कि आमाशय के मेरे अल्सर शायद मेरे खुद के नकारात्मक विचारों और कटु भावनाओं की वजह से हुए हैं। तब मैंने उस कार्य की तरफ वापस लौटने का फैसला किया जो मुझे पसंद था, सेलिंग और ऐसे लोगों के बीच रहने का भी जिनके विचार सकारात्मक और रचनात्मक हो। इस फैसले ने शायद मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैंने कोशिश करके उन मित्रों और बिजनेस सहयोगियों को खोजा जो प्रगति के बारे में सोचते थे। सुखी, आशावादी लोग जो चिंता से और अल्सर से भी मुक्त थे। जैसे ही मैंने अपनी भावनाएं बदली, मेरा आमाशय भी बदल गया। थोड़े ही समय में मैं भूल गया कि मुझे कभी अल्सर थे। मैंने जल्दी ही पाया कि आप दूसरों से सेहत, सुख और सफलता भी उतनी ही जल्दी ग्रहण कर सकते हैं जितनी आसानी से आप चिंताएं, कटुता और असफलताएं ग्रहण कर सकते हैं। यह मेरे द्वारा सीखा गया सबसे महत्वपूर्ण सबक था। मुझे यह बहुत पहले सीख लेना चाहिए था। मैंने दर्जनों बार इसके बारे में सुना और पढ़ा था, परंतु मुझे इसे मुश्किलें उठाकर सीखना पड़ा। मुझे अब एहसास है कि ईसा मसीह के शब्दों का अर्थ क्या था। जैसा कोई व्यक्ति अपने दिल में सोचता है, वैसा ही वह होता है। धन्यवाद।